बवालियों से वसूला हर्जाना। माफियाओं पर हुई कार्रवाई। बुलडोजर से रौंदी अवैध संपत्ति। सड़क पर बंद हो गई नमाज। ये योगी हैं, बड़े जिद्दी हैं। नो इफ बट, ओनली एक्शन। गोरखनाथ मठ के महंत योगी आदित्यनाथ को साल 2017 में जब उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य की सत्ता सौंपी गई थी, उस वक्त पीएम मोदी और अमित शाह के इस फैसले पर खूब सवाल उठे थे और यहां तक कहा गया था कि एक साधु संत से भला यूपी जैसा बड़ा राज्य कैसे संभलेगा। लेकिन वही योगी आदित्यनाथ साल 2022 के विधानसभा चुनाव में लगातार दूसरी बार यूपी की सत्ता संभालकर जहां विरोधियों का मुंह बंद कर चुके हैं, तो वहीं दूसरी तरफ गुंडे, बदमाशों और माफियाओं के खिलाफ हो रही ताबड़तोड़ कार्रवाई ने उन्हें जिद्दी योगी बना दिया है। एक ऐसा जिद्दी योगी जिन्हें आज विरोधी भी प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, और ये बात खुद कांग्रेस के कद्दावर नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम भी मानते हैं। राहुल गांधी जी बहुत बड़े नेता हैं कांग्रेस के। राम मंदिर हमारा सौभाग्य है। ममता बनर्जी, फायर ब्रांड, केजरीवाल, उनका उज्जवल भविष्य है। योगी आदित्यनाथ जिद्दी हैं, जिद्दी हैं, जिद्दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद योगी जी को एज ए पीएम देखा जा रहा है। भविष्य का व्यक्तिगत राय आपकी? देश का कोई साधु देश का प्रधानमंत्री बनेगा तो मैं तो खुश होऊंगा। दरअसल साल 2017 में पहली बार उत्तर प्रदेश की सत्ता संभालने के बाद सीएम योगी ने कई ऐसे फैसले लिए हैं जिसके दम पर उनकी छवि एक सख्त मिजाज वाले मुख्यमंत्री के तौर पर बन गई है। क्योंकि बात चाहे माफियाओं पर लगाम लगाने की हो या फिर सड़क पर नमाज बंद कराने जैसे फैसले की, ऐसे कई दमदार काम हैं जिन्हें योगी ने डंके की चोट पर करके दिखाया। शायद यही वजह है कि कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम भी जहां उन्हें एक जिद्दी नेता मानते हैं, तो वहीं जनता जनार्दन भी उनमें देश का अगला प्रधानमंत्री देखती है। और अब आप भी देखिए योगी सरकार के अब तक के वो 7 धाकड़ फैसले जिसके लिए यूपी की जनता योगी की खूब तारीफ करती है। अवैध बूचड़खाना बंद। सीएम योगी ने जब पहली बार यूपी की सत्ता संभाली तो सबसे पहले उनकी सरकार ने अवैध बूचड़खानों को बंद करवाया और जितनी भी मीट की दुकानें हैं उसे एक जगह व्यवस्थित कराया। इतना ही नहीं, खुले में मांस बेचने पर भी रोक लगाई। बवालियों से वसूली। साल 2019 में जब मोदी सरकार नागरिकता संशोधन कानून लेकर आई तो पूरे देश में खूब बवाल मचा। यहाँ तक कि योगी का यूपी भी इससे अछूता नहीं रहा। कई जगहों पर खास समुदाय के लोगों ने सड़कों पर उतरकर तांडव मचाया, लेकिन वो ये बात शायद भूल गए थे कि ये योगी का यूपी है जहाँ गुंडई बर्दाश्त नहीं होती है। इसलिए योगी सरकार ने सबसे पहले तो बवालियों का पोस्टर चौराहे पर लगवाया और फिर बवालियों से ही नुकसान की भरपाई भी करवाई। ये एक ऐसा फैसला था जिसे आज तक कोई भी सरकार लेने से कांपती थी, लेकिन योगी ने कर दिखाया। माफियाओं पर लगाम। एक वक्त था जब अतीक अहमद जैसे माफियाओं को समाजवादी पार्टी चुनाव लड़वाया करती थी, तो वहीं बहुजन समाज पार्टी भी मुख्तार अंसारी जैसे माफियाओं को टिकट देने में पीछे नहीं रही। लेकिन यूपी की सत्ता में योगी आदित्यनाथ आए तो दोनों ही माफिया जेल में नजर आने लगे। इनमें से एक माफिया अतीक अहमद तो कुछ ही दिनों पहले जहन्नुम में पहुंच गया। ये हाल जहां खुद को तोप समझने वाले माफियाओं के हैं, तो वहीं कई गुंडे बदमाश तो गले में तख्ती डालकर थानों में सरेंडर कर रहे हैं। इसी बात से आप समझ सकते हैं कि योगी का यूपी गुंडे, बदमाशों और माफियाओं के लिए किस तरह से काल बन गया है। पहली बार आपने देखा होगा दंगाइयों के पोस्टर भी चौराहे पर लगते हुए देखे होंगे। उससे वसूली होते हुए भी देखा होगा और दंगाइयों को और पेशेवर अपराधियों को अपने गले में तख्ती लटका करके चलते हुए भी देखा होगा कि कैसे बकस दो एक बार बस। ये जो अभी चुनाव की घोषणा के बाद फिर अपने बिलों से निकल करके बिलबिला रहे हैं ना,
ये गर्मी 10 मार्च के बाद फिर 24 घंटे के अंदर शांत हो जाएगी। चौबीस के बाद 25वां घंटा भी नहीं होगा। लेकिन मैं तो पहले ही बोल चुका हूं, जो दंगा के मंसूबे के साथ इस समय अपना सिर उठाने का प्रयास कर रहे हैं, 5 वर्ष तक ये सभी लोग बिलों में घुसे थे, दुबके हुए थे। जो थोड़े बहुत कभी सब्जी के लिए निकलता था, पुलिस पकड़ती थी, अगले दिन गले में तख्ती लगा करके आता था, कहा साहब बकस दो, बस सब्जी बेच करके अपना परिवार का भरण पोषण कर लेंगे। आप 10 मार्च के बाद देखना, फिर इनके गले में फिर वही तख्ती लटकती भी दिखाई देगी। और फिर एक गर्मी जो अभी किराना में और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह दिखाई दे रही है ना, ये सब शांत हो जाएगी इसके बाद। क्योंकि गर्मी कैसे शांत होगी, ये तो मैं मई और जून में भी इसको बहुत शिमला बना देता हूं। बुलडोजर बाबा। जब तक योगी आदित्यनाथ यूपी की सत्ता में नहीं आए थे, बुलडोजर का इस्तेमाल विकास से जुड़े काम में ही किया जाता था। लेकिन योगी की सत्ता में आने के बाद से ही बुलडोजर विकास के काम करने के साथ साथ माफियाओं की अवैध संपत्तियों को भी रगड़ने लगा है। माफियाओं के खिलाफ बुलडोजर एक्शन के बाद तो अब सीएम योगी का नाम ही बुलडोजर बाबा पड़ गया है। और मैं फिर इस बात को कह रहा हूं कि माफिया कोई भी हो, सरकार की 0 टॉलरेंस की नीति है और उन माफियाओं के खिलाफ मिट्टी में मिलाने का काम उनका हमारी सरकार करेगी, पूरी मजबूती के साथ उनसे निपटने का कार्य करेगी। नीयत साफ है, काम दमदार है और दमदार काम के लिए जनता जनार्दन का आशीर्वाद है। और आशीर्वाद जब है तो भाइयों बहनों, उसमें हम लोगों ने एक यंत्र विकसित किया है। वह एक्सप्रेस हाईवे भी बनाता है और माफिया और अपराधियों को भी रगड़ता है। मैं जब आ रहा था, मैं देख रहा था यहाँ पीछे 4-4 बुलडोजर खड़े हैं। 4 है, एक भी नहीं। सड़क पर नमाज बंद। उत्तर प्रदेश ने वो दौर भी देखा है जब सपा बसपा की सरकारों में सड़क पर नमाज पढ़ी जाती थी, जिससे लोगों को परेशानियां होती थी, लेकिन इसके बावजूद कोई एक्शन नहीं लिया जाता था। यहां तक कि बकरीद के मौके पर तो सड़क पर ही जानवरों के अवशेष फेंक दिए जाते थे। लेकिन जब से योगी सरकार सत्ता में आई है, सड़क पर नमाज पर पूरी तरह से लगाम लग गई है। और अब तो मौलाना भी सामने आकर लोगों से कहते हैं सार्वजनिक स्थानों पर नमाज न पढ़े। आज ईद उल अजहा पूरे मुल्क में पूरे शान और शौकत के साथ मनाई जा रही है और इंशाअल्लाह ईदगाह लखनऊ में ईद उल अजहा की नमाज सवेरे 10 बजे होगी। और इस सिलसिले में मैं ईद उल अजहा के सबको मुबारकबाद पेश करते हुए एक बार फिर से यही अपील करता हूं कि इस सिलसिले में इस्लामिक सेंटर ने जो एडवाइजरी जारी की है, उस पर पूरी तरीके से अमल करते हुए ईदगाह और मस्जिदों के अंदर ही नमाज पढ़ें, सड़क पर नमाज ना अदा की जाए। पब्लिक प्लेसेस पे कुर्बानी ना करें, बल्कि जो बड़े मदरसे हैं या जो प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ हैं उसी पर खाली कुर्बानी करें और कुर्बानी के वेस्ट को पब्लिक प्लेसेस पे न थ्रो करें। और उसी के साथ साथ सफाई का और हाइजीन का पूरा ख्याल रखते हुए आज के इस त्योहार को बड़े पैमाने पर खुशी और मसरत के साथ मनाएं। मस्जिदों के स्पीकर खामोश। देश में आज भी कई ऐसे राज्य हैं जहां मस्जिदों पर लाउडस्पीकर लगाकर अजान हुआ करती है, लेकिन योगी के यूपी में जब आप कदम रखेंगे तो यहां की मस्जिदों के लाउडस्पीकर खामोश नजर आएंगे। क्योंकि कुछ ही महीनों पहले सीएम योगी का आदेश आया था कि मस्जिद हो या मंदिर, सभी धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटा दिए जाएं। और योगी के आदेश का मतलब है कि नो इफ बट ओनली एक्शन। और कुछ ही महीनों में सभी धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटा दिए गए और जहां से नहीं हटाए गए हैं आप शिकायत करिए, अगले ही दिन वहां से लाउडस्पीकर हटे मिलेंगे। माफिया के कब्जे से जमीन छुड़ाई। जिस माफिया अतीक अहमद के खौफ से कभी प्रयागराज कांपता था, उसी प्रयागराज में सीएम योगी की सरकार ने सबसे पहले तो लूकरगंज इलाके में माफिया अतीक अहमद के कब्जे से सरकारी जमीन छुड़ाई और फिर उसी जमीन पर सरकार ने गरीबों के लिए फ्लैट बनवा दिए, जिसका उद्घाटन करने भी खुद सीएम योगी गए थे और गरीबों को फ्लैट की चाबी सौंपते हुए कहा था कि याद करिए, ये वही प्रदेश है जहां 2017 के पहले गरीबों की भूमि पर
व्यापारियों की भूमि पर, सरकारी भूमि पर कोई भी माफिया, कोई भी दबंग आकर के कब्जा कर लेता था, गरीब देखता रहता था। लेकिन अब उन्हीं माफिया और दबंगों से छुड़ाई गई भूमि पर गरीबों के लिए आशियाना बन रहे हैं, अच्छे भवन बन रहे हैं। यह अपने आप एक नैतिक है। और प्रयागराज प्राचीन काल से हमारी धरती पवित्र धरती रही है। ये तीर्थों की भूमि है, प्रयागराज तीर्थ है। ये हमारा सौभाग्य है। 2019 के प्रयागराज कुंभ के ठीक पूर्व हम लोगों ने इसका नामकरण एक बार फिर से, इसका पौराणिक नाम प्रयागराज रख करके और स्मृतियों को ताजा करने का कार्य किया। ये कार्यक्रम जहां आगे बढ़े, वहीं साथ ही साथ प्राचीन काल से ही धर्म और अध्यात्म की, संस्कृति की धरा के साथ साथ शिक्षा और न्याय की धरती भी प्रयागराज रही है। और आज जब प्रदेश भर के सभी विकास प्राधिकरण इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं, मैं इस अवसर पर सभी विकास प्राधिकरणों से कहूंगा, वे भी अपनी माफियाओं से छुड़ाई गई जमीनों पर ऐसे ही गरीबों के लिए आशियाना बना करके भव्य आयोजन माननीय जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में करवा करके उन गरीबों को उनका अधिकार देने का कार्य करेंगे, तो यह लोगों के मन में एक नया विश्वास पैदा करेगा। जिस यूपी में माफियाओं के जमीन कब्जाने की घटनाएं कभी खबर बना करती थी, उसी यूपी में योगी के सत्ता में आते ही अब माफियाओं के कब्जे से जमीन छुड़ाई जा रही है और उस जमीन पर गरीबों के लिए फ्लैट बनाए जा रहे हैं। यही होता है सरकार चलाना। और यकीन मानिए, योगी का यही अंदाज यूपी की जनता को खूब पसंद आ रहा है, जिसकी काट अब विपक्ष भी नहीं खोज पा रहा है। तभी तो कांग्रेस जैसी बड़ी विपक्षी पार्टी के नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम भी योगी को जिद्दी बताते हैं, क्योंकि योगी अगर कोई फैसला ले लेते हैं तो फिर उसे पूरा करके ही मानते हैं। वैसे आपको योगी के इन 7 कामों में से कौन सा काम सबसे दमदार लगा? अपनी राय में कमेंट कर जरूर बताएं।